हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ज्ञान समाधान बाय योगी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं त्रयोदशी प्रदोष व्रत के बारे में। उसकी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देंगे, जैसे व्रत कब रखा जाता है, किन किन दिनों में रखा जाता है, यह व्रत का महत्व क्या है और ये कितनी बार आता है। विधि विधान सहित त्रियोदयी व्रत करने वाले को सूर्योदय से प्रथम ही ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में घंटा भर शेष रहे तब स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर सफेद वस्त्र धारण कर वह पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लिप्त कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा में विमुख होकर आसन पर बैठें और शंकर भगवान का पूजन करें। भक्तों, सबसे पहले आपको इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ाएं और ऋतु फल अर्पण करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस मंत्र को पढ़कर ही आप आगे बढ़े। आपको एक बात का ध्यान रखना है, सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का संध्या समय का जो भी वक्त होता है उसे ही प्रदोष व्रत कहते हैं। अब हम बताते हैं इसका महत्व क्या है। त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत के करने से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से गलानी होती है और सुहागर नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी कर देते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी विधि विधान के साथ और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी, 12 माह की 24 और अधिक माह की 2 पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा प्रदोष व्रत के किस किस दिन आता है, प्रदोष व्रत का परिचय क्या है। सबसे पहले जो प्रदोष व्रत होता है उसको रवि प्रदोष बोला जाता है। इस व्रत को करने से आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष करना चाहिए। दूसरा आता है सोम प्रदोष। ये व्रत अभिष्ट सिद्धि को कामना हेतु सोम प्रदोष व्रत करना चाहिए। मंगल प्रदोष तीसरे नंबर पे आता है। ये इस दिन व्रत करने से रोगों से मुक्ति, स्वास्थ्य हेतु जितने भी विकार हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है बुध प्रदोष। इस व्रत को सर्व सिद्धि और श्री सर्व कामना सिद्धि भी कहा जाता है। इस व्रत के करने से सभी तरह के जो भी आपके कामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। पांचवें नंबर पर आने वाला है बृहस्पति प्रदोष, जो कि बृहस्पतिवार के दिन आता है। शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष करना चाहिए। छठे नंबर पर आता है शुक्र प्रदोष। सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष व्रत करना चाहिए। 7वें नंबर पर आता है शनि प्रदोष। पद प्राप्ति कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत करना चाहिए। बात का ध्यान रखें, त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता हो उसी वार का त्रयोदश प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी चाहिए व सुननी चाहिए। रविवार, सोमवार और शनिवार को त्रयोदशी प्रदोष व्रत अवश्य करें। इनसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। आज हम त्रयोदशी प्रदोष व्रत का पहला अध्याय रविवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। रविवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत का सबसे बड़ा एक दोहा है जो हम आपको बताएंगे। आयु बुद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सेतु जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनका आदि 28,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को अपने हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनित भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि अस्त कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देगा उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति हो, कृपा करके बताएं। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा
शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं और प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अर्घगण हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा ही हित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य पाल गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। प्रातः स्नान पर निराहार रहकर शिव भगवान में शिव ध्यान में मगन हो शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेल पत्तर चढ़ावें, धूप दीप अक्षत को भोजन करा अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। इसके बाद मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी आवश्यक है और इसके बाद मंत्र का जाप करें। ओम हिनिंग कलिंग नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। इस मंत्र से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को पृथ्वी पर एक बार ही भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेदव्यास मुनि ने सबको सुनाया था। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त, आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। चौथा अध्याय, बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत। श्री सूत जी कहते हैं, इस व्रत में दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग किया जाना जरूरी है। यह व्रत शंकर भगवान का व्रत है। शंकर जी की पूजा धूप बेल पात्र आदि से की जाती है। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने घर नगर जाएंगे। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस न हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब वह लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंसकर बतला रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है। तो बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उसी दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। तो भक्तों, ये थी सूत जी द्वारा कही गई बुधवार प्रदोष व्रत कथा। कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स।